हम लोग बात करेंगे बोट नेक प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है, जिसका लंबाई यहाँ पर 14 इंच का, चेस्ट 34 इंच का, कमर 28 इंच, शोल्डर ब्लाउज के नाप पर 10 इंच है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को डिटेल समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सामने का गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। डिमांड है बोट नेक ब्लाउज बनाने की, लेकिन कस्टमर ने नाप दे रखा है डीप नेक ब्लाउज का। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपने नाप लिया एक ब्लाउज का जो कि डीप नेक का ब्लाउज है, ठीक है। ये ब्लाउज हमारे पास नाप के लिए आया जो डीप नेक का ब्लाउज है, और हमें बनाने के लिए बोला गया है बोट नेक। तो किस तरह से किन किन चीज़ों पर चेंजेस होंगे, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बातें करेंगे। इस ब्लाउज का पूरा नाप हमने ले लिया, तो मैं नाप लेकर के आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नाप लेना मैंने और बाकी वीडियोज़ में आप लोगों को समझाया हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं नाप लेने के बारे में तो डिस्कस नहीं करूँगा। नाप हमने ले रखा है, नाप हमने क्या क्या लिया है मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो हमारा मेजरमेंट का शीट है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये इस पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है। डिमांड है बोट नेक बनाने की, सामने और पीछे दोनों बोट नेक, ठीक है। तो अभी किस तरह से कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया हुआ है कटिंग करने के लिए। ये जो पेपर है एक ब्राउन पेपर शीट है, जिसको हमने जितना ज़रूरत उतना काट के रख लिया है। अभी यहाँ पर हम किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो सबसे पहले जो बेसिक हमारे निशान होते हैं, जैसे लंबाई वगैरह के निशान हैं, तो वो सब तो कॉमन लगेंगे, वो आपको लगा लेने हैं। सीधा निशान जो हम स्केल से लेते हैं वो निशान भी आपको ले लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने सीधा सीधा एक निशान लगाया, और उसके बाद हम 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाएं। तो ये दो तरह से हमने निशान लगाया। पेपर हमने डबल फोल्ड रखा हुआ है। अब इसमें हम चाहें तो सामने और पीछे पल्ला दोनों एक साथ भी काट सकते हैं, दोनों अलग अलग भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक साथ काटने के लिए। आज इस वीडियो में सामने और पीछे पल्ला दोनों एक साथ काटने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। अब देखो, कस्टमर ने कहा है कि हमें सिर्फ गले में चेंज करना है, मतलब डीप गले का ब्लाउज है उसको कन्वर्ट करना है बोट गले के ब्लाउज में। कस्टमर की ये किसी भी तरह से डिमांड नहीं है कि आपको लंबाई में, चेस्ट, कमर में कुछ भी चेंज करना है। उनका डिमांड है कि सिर्फ उनको बोट नेक चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें उनने चेंज करने के लिए नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई एज इट इज़ रखेंगे। 14 इंच की लंबाई है तो 14 इंच का निशान लगाएंगे, और 1 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 1 इंच मार्जिन कंपलसरी है लंबाई में। अब ये 1 इंच जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया टोटल 15 का, तो यहाँ पर भी 15 का निशान लगाएंगे, और ये निशान हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। हमने लंबाई का निशान लगाया। लंबाई नापने के बाद यहीं पर शोल्डर नापना होता है, तो इसी शोल्डर का खेल आपको समझना है। देखो मैंने क्या बता रखा है और किन किन टॉपिक्स पे। देखो एकदम सिंपल फॉर्मेट बताऊंगा कि डीप गले के ब्लाउज को बोट गले के ब्लाउज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे शोल्डर है हमारा ब्लाउज के नाप पर 10 इंच का, तो हाफ करके 5 का निशान लगाएंगे, ठीक है। हाफ करके 5 का निशान लगाएंगे। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं कि जितना आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है, ठीक है, जैसे बॉडी मेजरमेंट में आपका जो भी शोल्डर आता है उसका आप आधा कर दो, और आधा करने के बाद 1.5 इंच माइनस कर दो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 इंच या 1.25 इंच प्लस कर देंगे। ये ऐसे, ये इस प्रकार से हम 1 इंच या 1.25 इंच प्लस कर देंगे, और हमारा यहां पर बोट नेक शोल्डर तैयार हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैंने कैसे बिठाया, इस चीज को आप समझना। हमने क्या किया, शोल्डर का निशान लगाया 5 इंच पर, क्योंकि ब्लाउज के नाप पर 10 था, हमने हाफ करके 5 का निशान लगाया, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डीप गले का ब्लाउज है तो आप शोल्डर को हाफ कर दें, और हाफ में 1.5 इंच माइनस कर दें, मतलब टोटल शोल्डर में 3 इंच माइनस करने को कहा गया। तो अभी हमने कैलकुलेशन कैसे लगाया कि भाई हमने 5 पे निशान लगाया है। अब बॉडी मेजरमेंट के शोल्डर से हम कितना माइनस करके लगाते हैं डीप गले में, 1.5 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच आपको प्लस कर देना है, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, 6.5। लेकिन मैंने क्या बोल रखा है कि आप बोट गलों में शोल्डर को आधा इंच कम कर दें, सिर्फ आधा इंच। बॉडी मेजरमेंट के शोल्डर में, टोटल शोल्डर में 1 इंच, और हाफ में आधा इंच। बोट नेक आपका परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। ये बोट नेक का फॉर्मूला है। तो यहां पर हमने निशान लगाया। अब ये जो निशान आपका ऊपर लगा है वही निशान आपका नीचे लगेगा, ठीक है। ये इस प्रकार, जैसे हमारा टोटल शोल्डर कितना आया था 6.25, तो 6.25 का निशान लगाना, 6.5 आ रहा है 6.5 का लगाना, आपके में 7 आ रहा है 7.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका निशान आप लोग लगाएंगे। तो मे भी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो निशान है इसको सीधा मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये निशान अभी शोल्डर का लगाया 2 जगह पर, इन्हें इस तरह से मिला देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद
करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोट नेक का जब पैटर्न हम बनाते हैं तो पहली बात तो आपको शोल्डर डाउन करना है। अब बोट नेक में किधर शोल्डर डाउन करने को बताया गया, आर्म होल की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शोल्डर डाउन करने के लिए भी एक फॉर्मूला होगा, पहले गले का मेजरमेंट लेना और उसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना है। तो गले का मेजरमेंट यहाँ पर हम ले लेंगे, 34 इंच का चेस्ट है, यहाँ पर आप गला ले सकते हो 3.25। ठीक है, 3.25 का निशान ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 4 इंच भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर बोट गला बनाना है 3.5 से 4 के बीच में आप गले का चौड़ाई आराम से ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको ब्रॉड करना चाहते हैं। ये एक बात हो गई कि बोट गले की चौड़ाई। दूसरा, शोल्डर डाउन करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आप क्या करेंगे, आर्म होल की तरफ शोल्डर को लगभग 1.25 इंच डाउन कर देंगे, आधा से 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है आर्म होल की साइड में, ये ऐसे। और डाउन करने के बाद हम ये निशान लगा देंगे। आज आप सभी लोगों ने बताया। अब शोल्डर डाउन करने के बाद आपको आर्म होल मेजर करना है। पहले मेजर करते डिफरेंस आ जाता, अब मेजर करेंगे कहाँ से, डाउन वाले निशान से। तो ये डाउन वाले निशान से आपको आर्म होल लेना है। 34 इंच चेस्ट के लिए 5.25 इंच पर हम आर्म होल का निशान लेते हैं। आप 5.5 भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये इस प्रकार से निशान ले करके आपको ये निशान थोड़ा आगे बढ़ा देना है और उसके बाद यहीं पर आपको चेस्ट और कमर मेज़र करना होता है। तो ये बेसिक निशान हम लगाते हैं चेस्ट कमर का, और उसके बाद हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये निशान हम लगा करके करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर चेस्ट और कमर का हमको बेसिक मेजरमेंट ले लेना था। ठीक है, तो हमने चेस्ट का ले लिया है, कमर का ले लेते हैं। कमर जो है वो 28 इंच का है, ये इस प्रकार से कमर और 1 इंच का डॉट, और उसके बाद जो चेस्ट पे आप मार्जिन लेते हैं वही मार्जिन आपको क्या कहाँ लेना है, कमर पे। तो ये इस प्रकार से निशान लेकर के इनको मिलाना है। अब ये निशान हमने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आर्म होल डाउन करने का प्रोसेस। आर्म होल डाउन 1.25 इंच। ठीक है, इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगाए, अंदर की तरफ डाउन कर दिया। ये आर्म होल जैसे ही आप डाउन करेंगे तो गोलाई देने का प्रोसेस सेम रहेगा। अंदर डाउन वाले निशान से 1 इंच नापना है और पहले पल्ले की आपकी आर्म होल गोलाई घूम जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका आर्म होल गोलाई इस तरह से घूमना चाहिए। पहले पल्ले का मतलब सामने पल्ले का। अब आते हैं पीछे पल्ले पे, तो भाई 1.25 इंच का डिस्टेंस लेकर के आपको पीछे पल्ले का भी आर्म होल गोलाई इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, ये ऐसे। अब ये जो गोलाई है जो हम घुमा रहे हैं, ये चेस्ट की तरफ ये इस तरह से डाउन करके लेना है। इससे आपके आर्म होल की फिटिंग प्रॉपर बैठेगी, गोलाई शेप आपका अच्छे से आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई आर्म होल गोलाई की। इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे गले के बारे में, क्योंकि बोट नेक पैटर्न को मैं समझा रहा हूँ। हालांकि प्रिंसेस कट का जो पैटर्न है वो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन अभी गले से और शोल्डर आर्म होल से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले क्लियर हो जाए। गला, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं 3.5 इंच से। 3.5 इंच से आपके बोट नेक गले बनने चालू हो जाएंगे। हमने यहाँ पर 3.25 रखा है, आप 4 इंच भी आराम से रख सकते हैं 34 इंच चेस्ट के लिए। ये 3.25 हमने यहाँ रखा, थोड़ा नीचे आकर के 3.25 का और निशान लगाएंगे। ये इस प्रकार से 2 जगह पर 3.25 इंच का हमने निशान लगाया और उसके बाद ये निशान हमें सीधा मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, गले की गहराई। तो यहाँ पर भैया गले की गहराई आपको सीधा नापनी है बोट नेक पैटर्न्स में, ये ध्यान रखिएगा। और सीधा नापना है मतलब बोट नेक गले की गहराई आपकी 3 इंच से चालू हो जाएगी और 3.5 इसका नॉर्मल गहराई है बोट नेक पैटर्न के लिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, थोड़ा सा चढ़ा हुआ गला पसंद नहीं आता और पहनने के बाद भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। जैसे आप 3 इंच पे ये गला बनाते हैं, मान लो बोट नेक आपका बन जाएगा, 3 इंच पे भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बहुत देर तक जब उस ब्लाउज़ को पहने रहेंगे या कोई भी कस्टमर है जो पहने रहती है तो उसको ना घुटन सा महसूस होगा, क्योंकि चढ़ा हुआ गला ज़्यादा देर तक आप नहीं पहन सकते। तो आप इसको 4 इंच रख सकते हैं आराम से। गले की गहराई को 3.5 से 4 के बीच में आप आराम से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 का लेते हैं निशान। ये यहाँ पर रखने से आपका गले का फैलाव भी बढ़िया रहेगा और बोट नेक का डीप भी बढ़िया रहेगा, तो आपको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी पहन सकते हैं। अब ये गले की गहराई का निशान लेने के बाद 1.5 इंच का ये डिस्टेंस इस प्रकार से आप नापेंगे और गोलाई देंगे। ठीक है, ये 1.5 इंच हमने नापा और उसके बाद हमें इस तरह से गोलाई देना है। तो ये इस प्रकार से बोट नेक का गला बनेगा। ये मैंने बताया नॉर्मल साइज़ों के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अगर हमको नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाना है जिसमें बेल्ट वगैरह नहीं लगने हैं, ठीक है, तो हम सीधा सीधा डॉट पॉइंट को नापेंगे। अगर नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाना है तो, अगर बेल्ट वाला बनाना है तो पहले बेल्ट को नापेंगे।
तो यहाँ पर आपको देखना है डॉट पॉइंट। अब मज़ेदार बात यह है कि डॉट पॉइंट को लेकर के बहुत से लोगों के मन में रहता है प्रश्न। तो आज मैं आप लोगों को डॉट पॉइंट क्लियर करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक पुराने ब्लाउज़ का नाप है, उसको नाप करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में डॉट पॉइंट कितने इंच पर आ रहा है और आपको कैसे उसका नाप लेना है और कैसे निशान लगाना है। ये एक कटोरी ब्लाउज़ है, लाइटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको पैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हम इस तरह से नापते हैं। शोल्डर पे टेप रखेंगे और देखेंगे कि डॉट पॉइंट हमारा कितने इंच पर आ रहा है। ये हमारा डॉट पॉइंट आ रहा है लगभग 9.5 से 9:45 के बीच में, ठीक है। हम 9.5 मानते हैं, 9.5 पे आ रहा है। तो जब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो इनका निशान लग जाएगा हमारा 10 पे, ये इस तरह से 10 इंच पे डॉट पॉइंट का निशान। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 सभी के में आएगा, मैंने नाप के बता दिया किसी एक का, तो जरूरी नहीं कि सबके में वही आएगा। किसी के में 10.5 हो सकता है, किसी के में 10.15 हो सकता है, किसी के में 9.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने ½ इंच मार्जिन ऐड किया डॉट पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो निशान है इधर से आपको दूरी देखनी, तो दूरी हम यहाँ पर ले लेंगे 4 इंच की, ठीक है। ये इस तरह से 4 इंच का निशान, ये 4 इंच का जो निशान है वो यहाँ पर भी लेना है, दोनों जगह पर। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर हम तो प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं और आपने डॉट पॉइंट नाप लिया कटोरी ब्लाउज से, तो क्या ये फिट बैठेगा? जी हाँ, बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि डॉट पॉइंट जहाँ रहना है वहीं रहेगा। आप कोई भी पैटर्न तैयार कर लो, चाहे प्रिंसेस कट हो, चाहे बेल्ट वाले ब्लाउज हो, चाहे कटोरी वाले ब्लाउज हो, आपका मेन जो बस्ट पॉइंट है, मेन जो डॉट पॉइंट है, वो जहाँ आना है वहीं आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम इसको मिलाते हैं, ये इस प्रकार से निशान हमने सीधा मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ये निशान तो सीधा मिला दिए, इसके बाद प्रिंसेस का शेप दे देते हैं। चलो राउंड शेप कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 इंच ऊपर ये इस तरह से एक निशान लगा करके यहाँ पे राउंडिंग शेप आर्म होल की तरफ ले जा करके मिला देना है। ये प्रिंसेस का शेप नॉर्मली आप बना सकते हैं आर्म होल की गोलाई पे, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद पफ क्रिएशन, जो कि प्रिंसेस कट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पफ क्रिएशन, उसको कैसे करना है। तो पहले हमको ये देखना है कि भाई इसका चेस्ट साइज कितना है जो ब्लाउज हम बना रहे हैं। 34 है, कोई हेवी साइज़ नहीं है। 32, 34 एक नॉर्मल चेस्ट साइज़ में आते हैं, छोटी साइज़ों में आप इसको गिन सकते हैं, बहुत बड़ा साइज़ ये नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 से 2.25 इंच कपड़ा यहाँ से निकालेंगे पफ बनाने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से, अगर बहुत बड़ी साइज़ है तो हम इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2.5 इंच, 2.25 इंच भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत छोटा साइज़ बना रहे हैं, जैसे 30 इंच का प्रिंसेस कट है या 28 इंच का है, जो कि आमतौर पर बहुत पतली दुबली लड़कियों के लिए बनाया जाता है। वेडिंग ड्रेसेस में अक्सर हम जब लहंगा वगैरह बनाते हैं तो उनके ब्लाउज बहुत पतले होते हैं, मतलब बहुत छोटी साइज़ों के होते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत पतली रहती हैं बहुत से लोगों के। तो आप इसमें जो पफ क्रिएशन है इसको कम भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पर 2.25 लिया है, ठीक है। ये नॉर्मल है, सफिशेंट है, आप इसको सभी साइज़ के लिए ले सकते हैं। 2.25, 2.5 को ये हमने निशान लगाया। अब ये जो निशान है ये आपका डॉट पॉइंट से जाकर के मिलेगा। कैसे मिलेगा? तिरछा मिलेगा, ये यहाँ से, ये इस तरह से हम हल्का यहाँ पर राउंडिंग शेप इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। ये राउंड शेप से पफ बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसलिए आजकल राउंड बता रहा हूँ, पहले मैं सीधा बता दिया करता था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप भी राउंड बताइए, क्योंकि राउंड में हमने देखा है कि पफ ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें मुझे भी मालूम है कि राउंड में पफ ज़्यादा आता है, लेकिन हम क्या करते थे, पहले एक स्केल लेते थे, सीधा मिला देते थे। तो ये भी है कि उसमें भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, उसमें भी बढ़िया बन जाते हैं। लेकिन जब हम राउंड में बनाते हैं ना, तो ये एक शेप और ये एक नया लुक भी क्रिएट करता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, पफ भी क्रिएट करता है। और इस बात से मैं 100% एग्री हूँ कि राउंड शेप देने से पफ क्रिएशन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमने कपड़ा कितना निकाला, कपड़ा निकाले 2.25 इंच। तो ये जो कपड़ा यहाँ से निकालेंगे उसको कवर कहाँ करेंगे, साइड वाले हिस्से पर। तो ये इस तरह से यहाँ पर 2.25 इंच कवर कर देना है, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अब ऊपर वाले हिस्से पर, यहाँ पर भी तो मार्जिन लगेगा ना, 0.25 इंच का यहाँ भी मार्जिन दे देते हैं। अब लोगों के मन में होगा कंफ्यूजन कि सर ऊपर क्यों मार्जिन? तो भैया क्रॉस पट्टी में आप कटोरी को फिट करेंगे तो उसके लिए मार्जिन तो लगेगा ना। प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी में जब प्रिंसेस की कटोरी फिट होगी तो फिटिंग के लिए जो मार्जिन लगता है ये वही मार्जिन है, इतना मार्जिन लगेगा। टोटल कितना होगा? 0.25 इंच का। एक तो क्रॉस पट्टी का भी इसमें मार्जिन ऐड है और कटोरी का भी ऐड है। क्लियर है? अब ये शेप हमारा तैयार है प्रिंसेस कट का। अभी हम चाहें इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट शेप को हम पहले कंप्लीट करते हैं, डिटेल टच करता हूँ, ठीक है।
ये यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाना, 1-1 इंच के गैप पे, 1/4 इंच भी लेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद ये निशान इस तरह से तिरछा कर देना है। अब ये तिरछा क्यों करते हैं? क्योंकि यही तिरछा शेप तो पफ क्रिएट करता है, और ये फिट करने के बाद सब सीधा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत तिरछा दिख रहा है तो आप उसको सीधा मिला के कमर पट्टी या इसमें पाइपिंग आप नीचे लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा सकते हैं। अब नीचे ये पीछे का पल्ला है जो कि 1 इंच छोटा रहेगा, तो ये इस तरह से 1 इंच का इधर निशान, और यहाँ पर भी ये निशान, ये दोनों निशान आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पीछे में तो कोई पफ बनेगा नहीं, जो भी बनना है सामने बनना है, इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था लंबाई में। और यही वजह है कि हमने लंबाई के लिए 1 इंच ऑलरेडी पहले छोड़ा हुआ था, आपने देखा था स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो अभी इसको हम कट कर सकते हैं, इसको पूरा कट करके निकाल देते हैं। ये इस प्रकार से पूरी इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने इसको काट के अलग कर दिया। पीछे का पल्ला सामने का पल्ला अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये है पीछे का पल्ला, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले लंबाई कम कर लेनी है, 1 इंच कम करना है, तो ये इस तरह से 1 इंच का निशान। और उसके बाद ये जो मार्जिन है जो फ्रंट पल्ले के लिए अलग से लिया गया पफ क्रिएशन के लिए, उसको भी कम कर देना है। ठीक है, ये फिटिंग का निशान है, इसको ध्यान रखिएगा, और मार्जिन का निशान, तो ये इस तरह से आपको काट के निकाल देना। ठीक, इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये पीछे पल्ले का आपको समझ में आ गया, क्योंकि आज मैंने बहुत दिन बाद पीछे पल्ला और सामने पल्ला एक साथ काटने को बताया। ये पीछे पल्ले की हमने इस तरह से कटिंग कर दी, और उसके बाद पीछे पल्ले में डॉट, केवल यही तो काम रहता है पीछे पल्ले में, डॉट, है ना। 4 इंच का निशान लगा दिए, यहाँ पर भी 2 जगह पर ये निशान लगाए। ऊंचाई डॉट की आप रख सकते हैं 4 इंच, 3.5 इंच, 3.5 थोड़ा कम हो जाता है, 4, 4.25 ऐसा रखें, ये ठीक है। ये ऐसे निशान लगा दिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर पीछे पल्ले का डॉट किस हिसाब से हमें रखना चाहिए, है ना। तो डॉट का जो डिस्टेंस है ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर हम पहले ये इस तरह से 1/2 इंची डॉट लगाते हैं। ये जो लोग पूछते हैं कि सर डॉट कितने इंच का लगाना चाहिए, तो टोटल 1 इंची डॉट रहेगा, 1/2 इंच आपको मोड़ के लगाना है। क्लियर है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर डॉट की दूरी को कैसे मेज़र करें, तो आप क्या कर सकते हो, शोल्डर से इसको बीचों बीच फोल्ड कर सकते हो। कैसे फोल्ड कर सकते हैं, ये इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, और हम यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि भी चेस्ट के हिसाब से हम दूरी नापते हैं। अगर छोटा साइज़ है तो 3.25, मीडियम साइज़ है 4, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ है 4.25, और बड़ी साइज़ है 4.5, इस तरह से दूरी नापते हैं। ऊंचाई के लिए लोग प्रश्न करते हैं, तो आज ऊंचाई के लिए भी बता देता हूँ। ये सब बातें मैंने बहुत कम डिस्कस की हुई हैं। तो देखो, अगर गले की गहराई कम है, जैसे यहाँ पर बोट नेक है, तो आप डॉट को थोड़ा ऊंचा भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 लगाया, आप 4.5 भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर गले की गहराई बहुत ज़्यादा होती, 10, 11, 12 इंच की होती, तो हम यहाँ पर डॉट को थोड़ा कम भी कर सकते थे, 3.5 इंच तक भी लगाते तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे। अब सामने पल्ले को भी अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये पीछे पल्ले का काम खत्म। आते हैं फ्रंट पे, और ये फ्रंट पे पहले तो ये नीचे से इस तरह से छांटना है। ठीक है, अब ये छांटने के बाद जब हम यहाँ पे कटोरी अलग करेंगे ना, तो पहले सीधे वाले निशान पे काटेंगे। यहाँ पर देखो ये मार्जिन है, ठीक है, ये हम इस तरह से पूरा निशान लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, प्रिंसेस कट का जो कटोरी है उसको अलग करने के लिए पहले आपको सीधे निशान पे काटना है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये जो कट्स हैं, ये कट्स आपको लगाने हैं क्रॉस पट्टी और कटोरी दोनों पे, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो इन कट्स को मिलाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये आप राउंड शेप पे काट दें। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये ऐसे बनता है बोट नेक प्रिंसेस कट। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ला हुआ। बैक पल्ला मैंने कटिंग बता दिया। आस्तीन की कटिंग इसमें बिल्कुल नॉर्मल होगी। आस्तीन कटिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हमारी आस्तीन कटिंग की जो पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं उन्हें जा करके देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, आप आस्तीन कटिंग की वीडियोज़ जा करके देखिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आस्तीन कटिंग से रिलेटेड हमें कोई एक्चुअल में कोई प्रश्न है जिसको मैंने क्लियर नहीं किया है,
तो आप उनको पूछ सकते हैं। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों आप लोगों को दिखा देता हूँ शो करके। ये फ्रंट का है और ये बैक का है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। जिस ब्लाउज़ से हमने नाप लेकर के कटिंग किया, तो हमने बना दिया बोट नेक और हमने नाप लिया था डीप गले का, ठीक है। ये देख सकते हो, नाप लिया था डीप गले का और बना दिए बोट नेक। आप भी इस तरह से बना सकते हैं अगर चाहें तो।